राजेंद्र पाल जी को ये जो धमकी, बिल्कुल जान को खतरा है। ये पागल सनकी लोग हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये जो भी हिंदू संत जान से मारने की धमकी, गर्दन काटने की धमकी दे रहे हैं, ये लोग तो खतरनाक अपराधी हैं। अमित शाह जी को चाहिए कि तुरंत ऐसे हिंदू संतों को पकड़ के जेल में बंद कर दें जो किसी का गला काटने की बात सार्वजनिक तौर से करते हों और इनाम रखते हों उसके ऊपर। ऐसे लोग अब अपराधी हैं, ऐसे लोग समाज के लिए घातक हैं। ऐसे लोगों को खुले में, ऐसे लोगों का विचरण करना सभ्य समाज के लिए घातक है। ऐसे संतों को, ऐसे हिंदू संतों को जेल में होना चाहिए। मैं भी नहीं मानता हूं, मैं गौरी गणेश लक्ष्मी को नहीं मानता हूं। मैं बुद्ध को जो दसवां अवतार कहते हैं विष्णु का, इसको मैं पागलपन मानता हूं, गधागिरी मानता हूं। बुद्ध है नहीं 10वें अवतार। बुद्ध एक सामान्य मनुष्य थे जिनको हम एक गुरु के रूप में जिनको हम मानते हैं। अम्बेडकर गुरु थे हमारे। तो हम अगर कोई कहे कि बुद्ध जो है विष्णु के 10वें अवतार थे, वो एक किस्म का बेहुदगी है, पागलपन है। यही बात तो दोहराया है। मुझे अपनी स्वतंत्रता है कि मैं किसी धर्म को छोड़ूं या किसी धर्म को मानूं। अगर हमारे साथ हिंदू धर्म में भेदभाव हुआ है और हम हिंदू धर्म में पैदा हुए, जो हमारे वश में नहीं था। बाबा साहब का भी ये कथन है और इस देश का हर अम्बेडकरवादी यही मानता है कि हिंदू धर्म में पैदा होना हमारे वश में नहीं था, नहीं है। लेकिन हम हिंदू मरेंगे नहीं, बाबा साहब भी कहते हैं तो हम लोग भी कहते हैं। यही बात राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी दोहराया। आप यह बताइए, कोई मूर्ति पर जो है दूध डाल देता है, पत्थर और मिट्टी की मूर्ति पर। हम जैसे हम लोग जो वैज्ञानिकता पर यकीन करते हैं, हमारी भावना भी तो आहत होती है। तो हमारी आहत भावनाओं का क्या, ठीक है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं, उनकी आस्था है। किसी की पत्थर की मूर्ति को अगरबत्ती दिखाएं, समस्त सारा धन दौलत वहाँ लुटा दें, हमारा क्या जाता है। जिनकी आस्था है वो जाएं। लेकिन हमारी जो आस्था है, हमारी आस्था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर गलत थे, तब राजेंद्र पाल गौतम भी गलत हैं और हम जैसे इस देश के करोड़ों दलित गलत हैं। लेकिन अगर बाबा साहब सही हैं तो हम सब सही हैं। नहीं, वो तो आहत होंगे ही, आहत तो होंगे ही, क्योंकि उनको तो मनुस्मृति चाहिए। और राजेंद्र पाल गौतम जी ने संविधान की बात की है। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा ली, उस 22 प्रतिज्ञा को दोहराया। उनकी तरफ से कुछ नया नहीं है। यही 22 प्रतिज्ञा अभी से जो है लगभग 1 दशक पहले हमारे नेताजी डॉक्टर उदित राज जी लाखों लोगों के साथ दोहरा चुके हैं। और यह परंपरा है, जो लोग अंबेडकर को मानने वाले हैं, जो लोग सच्चे अंबेडकरवादी हैं, वो सब 22 प्रतिज्ञा को मानते हैं। इसमें नया क्या है? नया ये है कि जो अंबेडकरवादी लोग हैं, अब वह प्रतिकार कर रहे हैं। अब वह जो हिंदू धर्म की जो असमानताएं हैं, उसके खिलाफ खुलकर लिख रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं। तो यह पसंद नहीं आ रहा है कि खुलकर लिखना बोलना। इसका 2 पहलू है। सबसे पहले तो ये जो आदमी है जो 50 लाख देने की बात कर रहा है, इस आदमी को सबसे पहले इस आदमी के यहाँ ईडी का रेड पड़ना चाहिए कि संत है वो हिंदू संत जो है, सबसे पहले इसके यहाँ ईडी का रेड पड़ना चाहिए। ये संत है, हिंदू संत है, नंगा निगोड़ा घूमता है, इसके पास 50 लाख आया कहाँ से? कहाँ से ये 50 लाख देने का दावा कर रहा है? वाले संत है ना वो। इसलिए इनके ऊपर रेड पड़ना चाहिए ईडी का कि ये आदमी 50 लाख लाया कहाँ से। दूसरा, आज आज़ाद भारत में कोई किसी का सर कलम करने की बात कर रहा है, इसका मतलब यह जो खुद को हिंदू संत बता रहा है या हिंदू संत है, इस आदमी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कर चलना चाहिए, लोगों को उकसाने का मामला चलना चाहिए। यह आदमी अपराधी किस्म का है। आज की तारीख में सभ्य समाज में कोई किसी के गर्दन काटने की बात करे और खुद को संत भी कहे, ऐसा आदमी सभ्य समाज के लिए घातक है। इस आदमी को जल्दी से जल्दी पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए और जंजीरों में जकड़ देना चाहिए। हो सकता है इस तरह का आदमी आते जाते लोगों को दांत काट ले। ऐसे आदमी को जंजीर में जितनी जल्दी हो जकड़ कर रखना चाहिए। यह आदमी सभ्य समाज के लिए घातक है।
अब इस बात का फैसला अमित शाह करें। आजम खान जी पता नहीं क्या बयान दिए थे, हेट स्पीच में आ गया। वो जेएनयू का जो लड़का है उमर खालिद, पता नहीं उसने क्या बयान दिया, हेट स्पीच में आ गया। लेकिन इस अभी सही मायने में मनुराज, रामराज, हिंदू राज आ गया है। यहाँ साधु संत गला काटने की भी बात करें, हेट स्पीच में नहीं आता है। राम प्रवेश वर्मा जो है कह दे कि मुसलमानों के यहाँ मार्केटिंग नहीं करनी है, हेट स्पीच में नहीं आता। ये सही मायने में हिंदू राज आ गया है। ये अंबेडकर का राज नहीं है, ये संविधान का राज नहीं है। प्यार की बातें करते हैं ना, तो साधु संत की हमने हिंदू साधु संत की लंबी परंपरा देखी है। राम रहीम से लेकर आसाराम बापू से लेकर और ये सब जो गर्दन काटने की बात कर रहे हैं, ये सब हिंदू परंपराओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। रोज रोज ही इनके कारनामे सामने आते रहते हैं, तो इनकी लिस्ट बड़ी लंबी है। और ऐसे हिंदू साधु संतों से इस देश के हिंदुओं को भगवान बचाए। ये तो साधु संत बताएं, हमारे लिए तो अपराधी हैं। पता नहीं हिंदुओं के लिए संत की क्या परिभाषा, लेकिन ऐसा आदमी जो किसी मंत्री के लिए, जो किसी व्यक्ति के लिए गर्दन काटने की बात करता हो, हिंसा की बात करता हो, ऐसा व्यक्ति समाज के लिए घातक है, अपराधी है। हमारे लिए वो कोई संत नहीं है, वो अपराधी है। उस आदमी को जेल में होना चाहिए। ये मनु का राज है, ये हिंदू राज है। ये जो जितने साधु सन्यासी हैं इनका तो सब लोगों ने देख ही रखा है, इन बाबाओं की हकीकत। और हिंदू राज वाले जितने सांसद विधायक हैं उनके यहाँ दरबारी कर रहे हैं, उनका पैर चाट रहे हैं। तो ये तो होगा, हिंदू राज में तो यही होगा। डरना तो चाहिए। ये लोग बहुत खतरनाक किस्म के अपराधी हैं। ये पीट पीट कर हत्या भी, फ्रिज में मीट भी मिल जाए पीट पीट कर हत्या करते हैं। तो ऐसे लोगों को तो, ऐसे लोगों से तो डरना ही चाहिए। ये अपराधी हैं, अपराधियों से डर होना ही चाहिए। सरकार को चाहिए कि राजेंद्र पाल गौतम जी को, कंगना रनौत को दे सकते हैं Y+ सिक्योरिटी, तो राजेंद्र पाल गौतम जी को Z+ सिक्योरिटी दें। हाँ, बिल्कुल। इस देश में मन की बात का सीजन ही चल रहा है। ये मोदी जी मन की बात कर चुके, अब मोदी जी की चेली आई हैं मन की बात करने। मन की बात करें, ये देवता लोग हैं और देश के भक्त लोग सुने, देवी देवता हैं। आधुनिक समय के आज के भारत के हिंदू राष्ट्र के देवी देवता ये कंगना रनौत हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, मोहन भागवत जी हैं। ये मन की बात करेंगे और भक्त जन सुना करेंगे। लोगों को तो अधिकार है ना सबको अपनी अपनी आस्था मानने का। तो 22 प्रतिज्ञाओं से क्या इतने बौखला गए हैं ये लोग? ये बौखला इसलिए गए हैं क्योंकि ये मनु को लात मारा जा रहा है ना, मनु के राज को लात मारा जा रहा है। संविधान का राज लाने की बात की जा रही है, तर्क का राज लाने की बात की जा रही है, लोकतंत्र की बात की जा रही है, जहां सभी लोग समान हों उसकी बात की जा रही है। बुद्ध तो यही सिखाते हैं, बुद्धि की बात की जा रही है। बुद्ध की बात करने का ही मतलब होता है बुद्धि की बात करना। तो इन मूर्खों जाहिलों को बुद्धि की बात करना पसंद नहीं है, तो ये तो मूर्ति को दूध पिलाते हैं, तो बुद्धि की बात इनको कहां से समझ में आएगी। तो 22 प्रतिज्ञा की बात करना, बुद्धि की बात करना है, तर्क की बात करना है। बुद्धि और तर्क इनको कबूल नहीं है, इसलिए वो इसके खिलाफ हैं।